Have you ever been to a place with zero expectations and ended up loving every bit of it? That's exactly how I felt about Bhutan after spending 8 days there. हाउस नारियल पानी वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल कैसे हुआ ये? क्यों? सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का पार्ट है? बाय गाइस। हम ट्रैक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। This How is the view? यही से आए ना हम अभी कार से। मत ओपन कर भाई, बहुत गर्मी है। Don't do it. Hi and welcome back to my channel and currently we are in भूटान। तो हमने हमारी फ़्लाइट थी लाइक मुंबई से लेकर बागडोगरा एंड देन बागडोगरा से लेकर फुटशॉलिंग। फुटशॉलिंग बेसिकली ये पहला स्टॉप है जहाँ पे पूरा इमिग्रेशन वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ पे बागडोगरा से यहाँ तक आने के लिए यू यू हैव टू ऑप्ट फॉर सम व्हीकल। तो हमने वही ट्रांसफ़र किया एंड अभी आज हमारा स्टे है फुटशॉलिंग में एंड फिर हम कल यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे टिम्फू के लिए एंड विल बी शोइंग यू अराउंड वट एवर वी डू। भी जब हम यहाँ मतलब बागडोगरा से इधर आ रहे थे तो फुटसोलिंग के पहले एक गांव पड़ता है जो इंडिया का ही पार्ट है, जयगांव शायद से, राइट? या करेक्ट। एंड तू डिस्क्राइब कर उसकी क्वालिटी कैसी थी, फिर मैं डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे मैंने कैसा क्या देखा। तो एक्चुअली इट वाज वेरी वेरी डर्टी, मतलब ऐसे ही कचरा फेंका हुआ था एंड बहुत ही रोड्स भी बहुत ज़्यादा गंदी थी वो सिटी की। तो फिर हम इमिग्रेशन करके बस एक क्या बोलते हैं, एक ऑफिस का डिफरेंस है। ऑफिस से हम अंदर आते हैं एंड हम पासपोर्ट वगैरह चेक करवा के हम आते हैं इस साइड जो है भूटान के साइड। यस, एंड जैसे ही हम एंटर होते हैं लाइक आई विल बी आई वाज शॉक्ड बेसिकली बिकॉज इतना क्लीन था वहाँ पे। इवन यहाँ पे ड्राइवर भी बोल रहा था कि आप यहाँ पे ऐसे ही कहीं पे भी पार्किंग नहीं कर सकते, इवन यू कैन नॉट स्मोक इन पब्लिकली यहाँ पे। तो मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं बट बहुत अच्छे हैं आई गेस, राइट? बिकॉज क्लीन रख रहे हैं जगह को, और एक्चुअली इट्स क्या वेरी चाहिए वेरी वेरी क्लीन बट हमें लगा था कि यहाँ पे थोड़ा सा वेदर ठंडा टाइप होगा बट इट इज़ सो ह्यूमिड एंड बहुत गर्मी है एंड हम इतने जैकेट्स वगैरह लेके आए बिकॉज हमारा जो लास्ट ट्रिप था टर्की का दैट वाज हॉरिबल। इतना ज़्यादा ठंड थी एंड हमारे पास कुछ कपड़े नहीं थे, सो वी वेर वेल प्रिपेयर्ड दिस टाइम बट क्या कर बट वी सकते हैव अ सॉल्यूशन, लेट्स गो टू पूल। हैं। या हमारा आज का प्लान है कि खुद से ही देख लो जो भी है। एंड यहाँ के मतलब यहाँ जहाँ पे हम गए थे, अब पता नहीं इसको मोनेस्ट्री बोलेंगे कि क्या। मोनेस्ट्री है वो। मोनेस्ट्री है क्या? या ओके, बट यहाँ पे एक्चुअली मतलब सब लोग की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे आके वो मिल्क के पैकेट्स, इवन बियर तक ये लोग ऐसे डेडिकेट कर रहे हैं उनके भगवान जो भी है उनको। एंड यहाँ पे क्या ट्रैफिक रूल्स है, बिना जेब्रा क्रॉसिंग कोई चलता नहीं है एंड व्हेन यू क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग नो वन हॉर्न्स, लाइक लिटरली डिस्टेंस पे कार ऑलरेडी रुक जाती है सो दैट वी कैन क्रॉस आराम से एंड फिर वो अपना व्हीकल आगे ले सके। मतलब मैंने अभी तक कितना, हम ऑलमोस्ट 45-50 मिनट से वॉक कर रहे हैं, हमने अभी तक कोई भी सिंगल व्हीकल का हॉर्न नहीं देखा। That's insane.
सो अभी हम हमारे होटल से निकले हुए हैं एंड अभी हम यहाँ पे आए हैं। पता नहीं कौन सा स्क्वायर है बट छोटा सा मोनेस्ट्री लग रहा है एंड इट इज़ वेरी लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी। वी आर बैक टू द रूम। बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, मतलब शाम का तो बहुत ही लेजर टाइप था, बट ये जो जर्नी थी कल रात से लेकर ये 2 बजे तक, इट वॉज़ वेरी टायरिंग। ना के बराबर नींद हुई है, इट्स वेरी टायरिंग। एंड अभी अचानक से इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। वी टुक अ कैब एंड वी जस्ट केम एट आवर होटल। एंड अभी प्लान है सच कुछ है नहीं। विल मे बी प्ले some games and have our dinner. What do you think? I'm waiting for dinner. Hi, it's day 2 and we already got ready. We had our breakfast. I'm wearing this really pretty dress जो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. So today's plan is we are traveling from foot हम बोल क्यों नहीं पाती बतानी, but we are traveling from Futcholing to Thimphu. It's around 165 kilometers and हमें almost 4 to 5 hours में भी लग सकते हैं. In between we are also doing sightseeing. दो places है. The one is Wangha waterfall and the other is Chozum. Yeah, actually अभी हमारा गाइड आया है. He is taking our passport e-permits ताकि हमारा immigration हो सके and rest all of the thing is done and then we'll start our day 2 and of course I will take you along. So yeah, currently मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए. I'll be just सेटिंग जब तक हमारा पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह नहीं हो जाता है. दैट्स द प्लान राइट नाउ. ओके, सो दिस वाज द टेक 2 एंड आई थॉट इट शुड बी कैप्चर्ड ऑन कैमरा. सो लेट्स स्टार्ट. Can you spell the word cute? CUTE. No, it's wrong. It's YOU. तो इस बार ओवर एक्टिंग करिए था. All set, guys? Yes. Maldik. Actually, my full name is Sheikh Bahadur Dukun Rai. So should we call you Bahadur? Dukun. 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 It's my full name. Okay. Okay, just call me Dukun. And our captain Gopal. Gopal? Gopal, yes. क्या अच्छी लगी. सो अभी हम ऑन द वे हैं टिम्फू के लिए एंड हम यहाँ पे रुके हैं. दिस प्लेस इज कॉल्ड गाची. आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट नेम. गलत नाम है. Right now, we are at the Gedu. गलत है क्या? मुझे भी नहीं पता बाय बट द वे. एक्चुअली यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे स्तूपास वगैरह बनाए हैं बुद्धा के. अलग अलग उनके क्या था वो इनकारनेशंस वाले क्या. उनके लाइफ के हम्म. बारे में स्टार्टिंग उन्होंने फ्रॉम जब यस करेक्ट उन्होंने जब birth बर्थ लिया. यस. टू निर्वाण, मतलब Yes. उनके मोक्ष या डेथ तक. या But दैट this इज is very beautiful. It's between the roads. So यहाँ पर 2 रोड आजू बाजू गई है बीच में ये पूरा ऐसे स्टैचूज बनाए हैं. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. अभी हमें और टिम्फू जाने के लिए ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स तो है एंड Yeah. इट विल टेक more 2 hours mostly, but the weather here is so good. In Futcholing it was humid, but here we have really nice weather. Yeah. That's the update for you. This college. अभी हम रुके हैं एक स्पॉट पे जो कि है चुजोम ब्रिज. ये पड़ता है जब आप जाते हो फुनसोंगलिंग से टिम्फू की तरफ एंड यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है. जो पारो से नदी आती है उसका नाम है पांचू जो कि वो
वो दिख रहा है, वो उधर से पारो से होते हुए आ रही है। एंड इफ यू सी हियर, थिम्फू से आती है, वो है वांगचू। और जो दोनों मिलके बन जाती है, वो होती है मोचू। जो भी बोल रहा है वो सब गलत है। अपना अपना रिसर्च वांगचू खुद से खुद करके आइए प्लीज। is our next destination, ma'am. We are going to Thimphu right now. Okay, and you are looking cute, cute. This is Wangkha waterfall. We are too early for this waterfall actually. Very pretty. And you have your dressing table. So pretty, very pretty. Hi, Padasi. Sunshine, sunshine, sunshine. Hi, so currently we are in Thimphu and the city is so beautiful. It is capital of Bhutan and we are sitting on the ground of clock tower. ये city ज़्यादा commercialized है. Here you can find literally everything. यहाँ पे बहुत ज़्यादा like residents है, most population and still it is maintained so nicely. एंड मोस्टली मतलब जो टूरिस्ट जो आउट ऑफ इंडिया के रहते हैं, वो मोस्टली एज अ फर्स्ट प्लेस वो टिम्फू से ही स्टार्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लेस. The main place is of the Bhutan is Thimphu only. So basically that is the reason. So if you are in Thimphu and if you only eat vegetarian food, then this is really good cafe. We had like pani puri, samosa, and everything was so good. We also wanted to have momo, but वो available नहीं था. But we are going to definitely try the same tomorrow. It's 5:30 here in Thimphu and this is the view. I mean, it's so beautiful. We just got up randomly and we have decided to go for a walk. So let's go. Come. All ready and we are matching. Let's go. Good morning. बस तुझे लग रहा है क्या सुबह के 5:30 बजे? नहीं, पुलिस वालों के पास पहले स्पोर्ट्स बाइक हाँ, they look so थी. वन डे. जनरल पोस्ट ऑफिस है वो. हाँ, जनरल पोस्ट ऑफिस. Random views. Cloudy, misty everywhere. रैंडम व्यूज भी कितने प्यारे लग रहे हैं. Yeah. सो ब्यूटीफुल. ऐसे बनाते ना. Like this. Arre. Yeah, like this. What are the things that you feel here in Bhutan is very different from all other countries? सबसे पहले तो मतलब ट्रैफिक तो देखो हर जगह फॉलो करते हैं, राइट. बट आई हैव नेवर So सीन. all other countries छोड़ दे, हम इतनी countries visit भी नहीं किए. So हाँ, to judge, let's तुर्की. talk about India and Bhutan because Okay. India is like मोर क्लोज टू yeah दिस. more close to. आई थिंक फर्स्ट थिंग इज ट्रैफिक ओनली. बहुत ही सिस्टमेटिक है यहाँ पे ट्रैफिक. और नोबडी इज इन हरी है, ऐसा मेरे को लगा यहाँ पे. We also visited Turkey
यहाँ पे कोई भी जो भी कार चलाता है, बस चलाता है, अभी कितने 2-3 दिन हो गए, एंड लिटरली कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है. दे Yes. वेट पेशेंटली जब तक सामने की चीज़ें क्लियर नहीं होती. I mean, it is so good. The second thing I have noticed is कि whether the the person is manager or a Okay. waiter, सबके कपड़े सेम है, हाँ ये तो है. लिटरली सेम है. आप डिस्टिंग्विश कर नहीं पाओगे कि इधर ही इज अ ओनर और ही इज Actually, अ वेटर, जो कुछ भी है. राइट. एक्चुअली यहाँ पे जो रहता है ना पायल, एंड वर्क के अलग कपड़े रहते हैं, एंड एवरीवन हैज टू फॉलो दैट सेम पैटर्न. एवरीवन हैज सेम क्लोथ. थर्ड चीज, डोंट यू think that here women's managing all the things are very high? हाँ, लिटरली एवरी शॉप और रेस्टोरेंट जितनी भी चीज़ें हैं, women's are managing, even the पान शॉप, Yeah. which is so good. चलो, this is so pretty. I guess this is hotel. हम वहाँ से it's very much inclined. Let's go. I'm tired. रोज अगर ऐसा चलना पड़े तो मैं तो पतला ही हो जाऊंगा. View number I don't know how much. Wow. ये वाव नंबर कौन सा था? क्या? ये वाव नंबर कौन सा था? पता नहीं. It's countless. This is the bench. I mean, look Picture at the perfect view. bench, you should say. Yeah, this is picture perfect bench. So beautiful. मैं आपको दूर से बताती हूँ कैसा लग रहा है. This is how it looks. The bench in the middle, the clouds in the back, and the background is so good. चलो. Can you believe this is the convenience store, and this is also so pretty. You're not crossing from zebra crossing. Sorry. चल. And so look at this flowers. So Well- pretty. Yeah. This view. So beautiful. And यहीं से we can go for our hotel. What do you feel about our morning walk? It's quite good. It was good. Let's go now. Hi, so it's our day 2 in Thimphu, and currently we are at Buddha statue. Statue, na? Yeah, Buddha statue, yeah. And today's climate is, as you can see, the clouds are literally like cotton candy, and everything is so good. So if you're planning to visit, the entry fees is 500 rupees per person, and whenever you're going inside, you cannot carry phone, goggles and everything. And Well, I think women need to wear some full sleeves as well. sorry. Okay, so women's need to wear proper modest clothes. Even I wore the jacket. मैंने बस अभी just निकाला. Even you cannot wear shorts and everything. We got to know that they basically worship 3 kinds of Buddha: past, present, and future. So present is Gautam Buddha, and past and future is we yet to know about. Like, the guide is going to tell us in future. So it's compulsory in Bhutan to take the tour with guide only. You cannot visit any of the places without guide. So it's best thing, I guess, because we Yeah. get to know so many things. Because अगर हम ऐसे ही घूमते तो of course हमें कुछ समझ ही नहीं आता. हम ऐसे ही घूमते रहते बस Right. and बाहर निकल आते. But yeah, let me show you around how beautiful this place is. And Wait. how beautiful I am.
Exactly. You need my help? No, would you like to come with us for a Selfie? Yeah, no, just a video? A video. Come, she's blogger. Oh, come. Come. YouTuber. Yeah, YouTuber. You can say hi. I guess you're able to see the Buddha statue. It's very very huge and यहाँ पे कुछ तो पूजा kind of चल रहा है. So all of the Buddhists are sitting. नीचे मैं आपको एक video clip attach करती हूँ and they are listening to some teaching I guess. नहीं एक्चुअली उनके धर्म गुरु आए हैं. सो धर्म गुरु इज सम डिलीवरिंग समथिंग. सो Yeah. वो उनको बैठ के सुन रहे हैं. This statue is one of the tallest statue. In Bhutan is the tallest sitting Buddha in Bhutan, but in the world it will come maybe in the top 5. Okay. The height of this statue is 51.1 meter tall. Mm-hmm. So it's made out of bronze. You can see the flower pattern. The sitting position. So above that it's a bronze. Below it's a tile and concrete and all. Okay. So whole budget costs around $100 million. 100? Million. And how much Million days it took to build this? So whole cost. The Huh. budget cost. 7-8 Oh, from no, not a days, years. From 7-8 years. 7 to 15. Okay, 7-8 years. So, okay. So you can see, so Buddha, in front of Buddha, you can see one horizontal object. So that's a Vajra. So we follow Vajra school of Buddhism. So that's a powerful weapon. Okay. So in Hindu, that's Shivaji, they use Ah. a Trishul. So but then Vajra master, they use this one. Okay. Very powerful weapon. And this, around here, you can see the statue. So we have total of 32, I think, if I'm not mistaken. It's a 32 statue. So these? This one. Okay. So we call the Dakinis or deities. Mm-hmm. So you can see they have different things. They are holding different things. You can see. So Gautam Buddha was meditating without eating properly for so long, almost 6 years. So when finally Gautam Buddha achieved enlightenment, so there were a lot of people, the deities and god and goddesses who want to offer something to Buddha. So this is offered made to Buddha. You can see they have different holdings. Dakinis. So this you can. So this was our second spot. So this was basically Hindu दुर्गा टेम्पल. अंदर यहाँ पे भी फ़ोटो वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है, बट देर इज़ अ मूर्ति ऑफ दुर्गा माता एंड posters of other Hindu devis and also a shivling at the corner. And that's it about this place. सो अभी हमने कवर कर लिया हमारा सेकेंड स्पॉट जो कि पायल ने बता चुकी है. नाउ वी आर गोइंग टू सिंपली भूटान. I guess that is very beautiful या place. Currently we are at Simply Bhutan and basically यहाँ पे cultural fest kind of thing सारी चीज़ें होती है and the entry fees here is 1,000 rupees per person and we'll just show you around what all the things we are going to see. So like in Bhutan, whenever we receive a visitor or a guest, we welcome them with this home brewed wine, okay, which is called as Ara in our language. And before you take this wine, please wait for my instructions because we need to do some offerings, okay? Okay. So just hold the cup into your right hand and wait. Thank you. With your left hand's ring finger, second last finger, dip it into the wine and sprinkle it in the air for 3 times, saying "Che che che." Yes. So over here, che che is an offering for local deities and ancestors. So you may cheers and enjoy the drink now, and if you like it, we'll serve you more. Okay. So you can have it now. So if you're not able to. And each marks have their own different significance as well, such as this blue one here, so it is the victorious marks, okay? And as you can see some skulls over here as well. So the skulls represents the 5 poisons of human mind, such as anger,
jealousy, ignorance, greed, and pride. So we believe that if we get rid of these 5 poisons, we will be enlightened just as Buddha did. Okay. Hangin Meow. So this one here is our fertility garden. Okay. So firstly, when I talk about it, please don't feel shy or offended, because in our country we worship this. Okay. And as you can see this painting over here, so he's the god of fertility, known as Lam Drukpa Kyunle. So he's also known as the divine madman, because the way of his teachings and subduing the demons are quite different to the others. So butter tea is actually our traditional tea, and as you can see some churners over here. So this black and this brown one is used for making butter tea, and this one over here is a buttermilk churner. Okay, so it's similar like a chas. Okay, chas. कितने में मिल रही है बटर टी? हाँ, ये बटर मिल्क का है। नहीं, कितने में बेच रहे हो? 10 रुपए में मात्र। 1000 रुपए की टिकट लेके सिर्फ 10 रुपए में बेच रहे हो? तो ज़्यादा बिकेगा। बस भूटानीज में ही बेच रहे हैं। কত সুন্দর করে কাজ করছে স্টক করছে তো একদম So after lunch we went to this Royal Takin Preserve, and entry fees for this was 300 rupees. So Takin is the national animal of Bhutan. So here the body of Takin is like, the face is of goat and the body is of cow. Like it looks like that. So on our way back, we saw this viewpoint where we can see the royal government office of Thimphu, and also current king lives somewhere behind that. After this, we went to our hotel only to realize that I don't have my specs with me. We actually forgot my specs at Buddha Point, or I can say Nimish forgot my specs at Buddha Point. So Nimish and Jiju went back again, and that was whole different story. They got my specs after treks, random lifts, and what not. It was such an insane day. So after all this chaotic thing, we just went out and had some jhalmuri, and then we visited Craft Bazaar, which was very blah. And that's it for this video. You'll be seeing more of Bhutan in part 2. So stay tuned. Thank you for watching.